नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत अगेन महत्वपूर्ण विषय पे, वो है ट्रैफिक, या मैं कहूँ कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। क्योंकि जब आप सड़क पर निकलते हैं तो हम सब ने ये महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि उनको अपनी बिल्कुल जान की परवाह नहीं है। उनको एक सेकंड के लिए भी ये फील नहीं होता कि घर में कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारे साथ कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, तो हमारे घर वालों को कितनी मुसीबत होगी। एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए नहीं सोचते। अफसोस होता है मुझे देख के, जब आप निकलते हैं, आप कितने भी केयरफुली आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन कोई ना कोई आपको बीच में इतना टकराता रहेगा कि आपको लगता है कि अपने आप को कैसे बचाएं। और एक्सीडेंट हर बारी अपनी गलती से नहीं होते हैं, दूसरे की गलती से भी ज़्यादातर होते हैं। क्योंकि आप सीधे चल रहे हैं, कौन आपके सामने आ गया, कौन पीछे आ गया, कौन दाहिने से निकल गया, कौन बाएं से निकल गया, कुछ नहीं पता। इसमें मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं ब्लेम कर रही हूँ। 2 व्हीलर्स वाले भी कर रहे हैं ये काम, 4 व्हीलर वाले भी कर रहे हैं, साइकिल वाला भी कर रहा है, पैदल चलने वाला भी क्रॉस कर जाता है। पता ही नहीं चलता कब कहाँ से कौन आ जाएगा। ये स्टेट है हमारी ट्रैफिक की। तो कभी सोचा है, जब आप घर से निकले हैं या कोई भी घर से निकला है, हम सब कोशिश करें कि हम सुरक्षित पहुंचे घर, ना किसी दूसरे को नुकसान करें, ना अपना नुकसान करें। कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। हम अगर ज़्यादा संख्या में इस देश में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी हमारे इंसान की कीमत नहीं है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, अगर आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो हर एक इंसान की अहमियत रखती है। क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी से जुड़ा है, रिलेशनशिप है आपकी, फ्रेंड्स हैं, आप बहुत चीज़ों में बंधे हुए हैं। क्यों हम भूल जाते हैं ये बात सड़क से निकलते ही, कि बस सड़क पे निकलते कि अब हम आज़ाद हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा या उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, बस हम निकल लें। ये जो आदत है ना, बस निकल लो, दबा लो, स्पीड कर लो, एक मौका, एक सेकंड में निकल जाओ। रेड लाइट होती है, आपने देखा होगा, सब ने फील किया है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब ग्रीन लाइट हो। आप फ्रंट में खड़े हैं, फर्स्ट में खड़े हैं, और जैसे ही आपकी ग्रीन लाइट होती है और आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सडनली जहाँ से रेड लाइट है वहाँ से एक या तो गाड़ी होगी, या साइकिल वाला होगा, या मोटरसाइकिल वाला होगा, वो ऐसे दबा के शू करके आगे बढ़ते हैं कि जो बंदा पहले खड़ा है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती कि वहाँ रास्ते में जाते ही गाड़ी रोको। लास्ट मिनट पे यू आर नॉट टू श्योर कि कौन आपके सामने से आ जाएगा। हालांकि आपकी ग्रीन लाइट हो चुकी है, बट स्टिल यू कांट टेक अ चांस। क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी ये है कि निकल लो 2 मिनट में। जरा सोचो, थोड़ा सा टाइम दो। कहा जाता है, हमारे लिखा जाता है रोड पे, दुर्घटना से देर भली। ये हमें क्यों नहीं समझ आ रहा सबको। आप मरेंगे अगर कोई दूसरा बंदा केयरफुल नहीं चलाएगा, तो दूसरे वाले को भी तो नुकसान होगा ना। उसकी गलती नहीं होगी, फिर भी उसको बाकी चक्करों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग तो उसी को पकड़ेंगे ना। क्योंकि जिसके चोट लग गई वो तो बच जाता है, क्लीन चिट लेने की कोशिश करता है। आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? हर बंदे को समझना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, रोड रूल फॉलो करने हैं, ऐसा गलत काम नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि आपके घर में कोई इंतजार कर रहा है।
तो इसलिए गाड़ी आराम से चलाइए। जो भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आप पैदल भी क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। किसी के सामने कैसे मत आ जाइए अचानक की। आप सोचिए ना, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपनी सुरक्षा को दूसरे के हाथ में क्यों डालना चाहते हैं? आपकी सावधानी आपके हाथ में है। फिर आप दूसरा बंदा हैरेस हो जाता है जब आपकी गलती हो, और दूसरे से अगर थोड़ी टकरा भी जाओ तो उसके पीछे सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अपनी जान की परवाह कीजिए। हर एक की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने अगर आपको ब्लेस किया है तो प्लीज उसकी इज्जत कीजिए। क्या मिल जाएगा? किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी का, हर चीज, कोई भी चीज हो जाए, आपको चोट लग जाए तो भी नुकसान है, क्योंकि आपकी फिर हॉस्पिटल का, दवाइयों का खर्चा पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, आप ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं पता है। अगर आपकी व्हीकल में नुकसान होता है तो भी तो मॉनिटरी लॉस है ना। हर जगह मॉनिटरी लॉस तो होगा। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो भी मॉनिटरी लॉस है, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है ना, जो भी है देखने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स है, फैमिली है, जो भी है। सो केयरफुल होना सीखिए। आंख बंद करके कोई भी एक्टिविटी मत कीजिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हर एक जान की कीमत है। अपनी जान की वैल्यू को पहचानिए। ये मत सोचिए कि हमारे देश में इतने लोग हैं तो बस आते हैं जाते हैं, बहुत कैजुअल हो जाता है, इतने आते हैं इतने चले जाते हैं। नहीं, ऐसे मत कीजिए ना। अगर कोई अपने ढंग से जाता है उसकी एक अलग इज्जत होती है। जब आप ऐसे चले जाते हैं अचानक होके तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ पहुंचती है जो रह जाते हैं लोग। दूसरा आता है ट्रैफिक के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बन गई हैं, लेकिन हमने चलना नहीं सीखा ढंग से, गाड़ी चलाना नहीं सीखा। कोई रोड सेंस नहीं है, कोई रोड फॉलो नहीं करता। रूल फॉलो कीजिए। पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। हमें आदत ही नहीं है ट्रैफिक ढंग से चलने की, लेन सिस्टम में। जहाँ 4 लाइनें हैं उसको हम 8 लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सडनली एकदम बॉटलनेक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर बंदा सोचता रहता है यार क्या हो गया, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। थोड़ी देर के बाद पता चलता है आगे तो कुछ भी नहीं था, आगे आप बिल्कुल नॉर्मल जाने लगे हो। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं बस अपनी गाड़ी की नोक आगे कर दो, तो हम यहाँ कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी सेंटर, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी सेंटर, बस इसी में लगे रहते हैं सब। जो बंदा सीधा चलना चाहता है उसके लिए भी मुश्किल आप कर देते हैं। कम से कम अगर 5 लेन बनाई है, अगर सब अपनी लेन में चलेंगे, 5 की 5 लेन रखेंगे या 3 की 3 लेन रखेंगे तो आराम से स्मूथ तो नहीं हो जाएगा? क्या प्रॉब्लम होगी? इसमें आप हर एक बंदे को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं। जो लोग ये ऐसी कोशिश करते हैं राइट लेफ्ट करके हर एक को, जरा आप डिसिप्लिन में चल के देखिए ना, आपको प्लेजर आएगा कि वो एक्सीडेंट का डर नहीं, आप टाइम से निकल जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी, सब अपने अपने इज्जत से जाएंगे, किसी को हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कंट्री है जहाँ हॉर्न हॉर्न हॉर्न, बाकी विदेशों में ये हॉर्न सिस्टम अगर आप बजा देते तो वो ऑफेंस माना जाता है। बंदा गुस्सा हो जाता है कि आप हॉर्न क्यों बजा रहे हैं। अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं तो खड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉर्न बजाने का इतना सिस्टम है कि हम बस हॉर्न बजाए जाओ और सारी न्यूसेंस वैल्यू करे जाओ, नॉइज पोल्यूशन करे जाओ, अगले को एम्बैरेस करे जाओ। अरे कोई आप जंप करके चले जाएंगे क्या हॉर्न बजा के? अगर लाइन खड़ी है तो खड़ी है। हैव पेशेंस। तो लाइन सिस्टम फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ आराम से बनाइए। म्यूजिक चलता है, म्यूजिक चलाइए। आपको रेडियो सुनना है, रेडियो सुनिए। आपको आराम से चैन से सही सलामत पहुंचिए, ऑफिस पहुंचिए, घर पहुंचिए। आपको जहां जहां जाता है आप अपने आराम से पहुंचेंगे ना घर वालों को टेंशन ना आपको टेंशन। क्यों लेनी है स्ट्रेस? एंजॉय योर लाइफ एवरी डे जब आप रोड पे हैं तो।
मुझे उम्मीद है कि जो मेरी बात सुन रहा है वो एग्री करेगा। बिल्कुल पेशेंस। आपने देखा होगा कई कंट्रीज के जब वीडियोस आते हैं, कितना भी 1 किलोमीटर ब्लॉक हो, 2 किलोमीटर, सब गाड़ियां एक लाइन से लगती हैं, बिल्कुल बैक टू बैक लगी रहती हैं। कोई भी कोशिश नहीं करता कि हम लेफ्ट राइट जाएं, बट ये हमें आदत पड़ गई है गलत चलने की। दूसरा एक जो ऑब्जर्वेशन है ट्रैफिक के रिलेटेड, वो है एम्बुलेंस। जब हमें एम्बुलेंस कोई आती है तो हमें रास्ता बनाना सीखना चाहिए ना। हम क्यों अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं? आप अपनी गाड़ी को रोकिए ना। 1-2 बंदे जो हैं अगर, तो उनको जाने दीजिए ना, जिग्सॉ पजल करके जैसे भी जाना है उनको निकलने दीजिए। आप अपनी गाड़ी, अगर ग्रीन होता है तो आप अपनी गाड़ी को रखिए ना, जहां जहां वो है उससे 1-1, 2-2 गाड़ियां रुक जाएं तो वो आराम से नहीं जा सकेंगे क्या? उनके लिए रास्ता बनाइए, इमरजेंसी है। लोगों को जान की टेंशन है, फैमिली को टेंशन है, आप उसमें जान कैसे जाने दे सकते हैं? आपका दिल नहीं दहलता? आपको नहीं टेंशन होती कि भाई कोई तो है इसमें जिसकी इमरजेंसी है? तो रास्ता देना सीखिए। और दूसरी जो ट्रेंड है वो ये है कि जैसी कोई एम्बुलेंस हुई, पीछे से दुनिया ऐसे भागती है, पूछो मत, कि बस मैं इसके पीछे लग लूं तो बस मुझे क्लियर पैसेज मिलेगा। कितनी गलत मेंटालिटी है भाई। आप उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? जो रास्ता उनको दे रहे हैं तो वो भी तो उनके पीछे रहेंगे ना। वो भी तो अपनी अपनी लाइन में सब खड़े हैं ना। कोई पास दे रहा है तो सबका वे ऑफ राइट है ना, तो वो अपने रास्ते चलेंगे। आप एक पता नहीं, एक गाड़ी आएगी, वो 1 जिप 2 जिप 3 जिप उनके पीछे कोशिश। अरे प्लीज चेंज योर साइक यार, चेंज योर मेंटालिटी। जिसको इमरजेंसी है उसको जाने दीजिए। बाकी अगर हम सब लाइन फॉलो करेंगे, हम भी अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। हमें एम्बुलेंस को देखने की जरूरत नहीं है, हमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिसकी इमरजेंसी है उसको जाने दीजिए। अगर हम 5 मिनट घर भी लेट पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। आपकी एक अंदर फीलिंग अच्छी आएगी। सोच के देखिए, यू विल फील नाइस कि आपने किसी को वे ऑफ राइट दिया है, आपने उसको रास्ता दिया जाने के लिए, किसी परिवार को, पेशेंट को मदद मिली है, क्योंकि वो उड़ के तो नहीं जा सकते ना। तो मेरी सबसे गुजारिश है ट्रैफिक रिलेटेड कि आपकी जान बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके प्यारे लोग आपका घर में इंतज़ार करते हैं। अगर कोई पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस यूज़ हो रही है, आप उनको रास्ता दीजिए, लाइन से चलिए, सुकून से चलिए और इन्जॉय करते हुए जाइए। अपनी जो जर्नी है उसको इन्जॉय कीजिए भरपूर। आप गाना गाइए, आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट जो भी आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, आप उससे आराम से पहुंचिए, पीस ऑफ माइंड के साथ। घर वापस आ रहे हैं तो भी, और ऑफिस जा रहे हैं तो आप देखेंगे आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा, शांति प्रिय गुजरेगा और सब सेफ रहेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपको लगेगा हाँ बिल्कुल मैंने सही बात की है। और उम्मीद करती हूँ कि हम आने वाले दिनों में इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। हम अपने से शुरुआत करें, दूसरों के से उम्मीद ना रखें। हम अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। यही मेरी गुजारिश के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। थैंक यू, बाय, हैव अ सेफ डे। थैंक यू सो मच।